हमारे आदमी सृष्टि में हर मनुष्य दुखी क्यों है? इसका कारण क्या है? जो भी इस मृत्यु लोक में आता है, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुखी रहता है। इन दुखों से किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए? कौन सा सूत्र है, कौन सा मंत्र है, कौन सा देवी देवता है जिसकी आराधना करने से व्यक्ति इन दुखों से मुक्त हो सकता है? तो आज हम आपको दुखों से कैसे मुक्त हुआ जाए, इसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, मनुष्य ईश्वर का उत्तराधिकारी है। मनुष्य ईश्वर का राजकुमार है। ईश्वर ने मनुष्य को इस सृष्टि में स्वर्ग के समान सुख भोगने के लिए भेजा है, लेकिन इसके पश्चात भी व्यक्ति दुखी रहता है। इसका कारण क्या है? मनुष्य के अंदर, उसकी आत्मा में परमात्मा का ही अंश है। उसके गुण में, उसके बीज में वो सारे गुण विद्वान हैं जो परमात्मा के अंदर है। जिस प्रकार से कि आप किसी बीज को जमीन में बोते देखने में छोटा होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर वो सारी चीजें विद्वान होती हैं। आपका बीज लगाएंगे तो उसमें आम जैसे फल निकलेंगे। तो जब परमात्मा ने अपने अंश को जब यहां पर भेजा है, परमात्मा सत है, परंतु मनुष्य असत क्यों है? परमात्मा चित है, फिर मनुष्य अंधकार में घिरा हुआ क्यों है? परमात्मा आत्मस्वरूप है, लेकिन मनुष्य दुखों से घिरा हुआ क्यों है? ऐसी उल्टी स्थिति हो जाने का कारण क्या है? जब हम सब परमात्मा का स्वरूप हैं और परमात्मा सच्चिदानंद है, जहां दुख का कोई कारण नहीं है, जहां दुख दूर दूर तक नहीं रहते हैं, फिर मनुष्य दुखी क्यों है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इन दुखों से हम कैसे छुटकारा पाए? आप घर में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि में जलाने के गुण मौजूद होते हैं, लेकिन जब वो बुझ जाती है और उसके जो अंगार रहता है उसके ऊपर राख चढ़ जाती है, तो फिर व्यक्ति उसको पकड़ सकता है। लेकिन उस राख को यदि हटा दिया जाए तो फिर उस अंगार को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। कोयले में तब्दील हो जाती है, लेकिन उस कोयले के अंगार को, जिसके ऊपर से राख को हटा दिया जाए, तो फिर उसको हाथ से पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर आग के गुण मौजूद है। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर परमात्मा के गुण मौजूद है, लेकिन क्या हो गया कि हमारे अंदर कुबुद्धि रूपी जो है राख जल गई है, और उस कुबुद्धि के कारण व्यक्ति अनेक संकटों में फंसता हुआ चला जाता है, अनेक दुखों से घिरता हुआ चला जाता है, हर प्रकार के दुखों से ग्रस्त रहते हैं। कोई बीमारी से करा रहा है, कोई गरीबी से दुखी है, किसी का दाम्पत्य जीवन कष्टमय है, किसी को संतान की चिंता है, किसी को व्यापार में घाटा हो गया उसकी चिंता है, किसी को उन्नति में अड़चन आ रही है, असफलता की आशंका है, मुकदमा, शत्रु के आक्रमण का भय है, मित्रों का विश्वासघात, दहेज की चिंता, प्रियजनों का बिछोड़ आदि का दुख आए दिन व्यक्ति के अंदर घिरे रहते हैं। जैसे कि स्वस्थ होना व्यक्ति के लिए जन्मजात ईश्वर ने प्रदत्त की है कि व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहे। आपने जानवरों को देखा होगा, पशु पक्षियों को देखा होगा, उन्हें कभी बीमार होते हुए देखा? क्योंकि वो उतना ही खाते हैं जितना उन्हें खाना चाहिए।
गाय को कभी आपने मांस खाते हुए देखा? जो जानवर, जो पक्षी शाकाहारी है, वो कितने भी भूखे रहे लेकिन वो मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो हर प्रकार की चीजें खाता है, मांस भी भक्षण करता है, कई प्रकार के व्यसन भी करता है। हम दुखों को आमंत्रित करते हैं, हम अस्वस्थता को, हम बीमारी को आमंत्रित करते हैं। नाना प्रकार की चीजें खा करके, बाहर की चीजें खा करके हम अपने स्वास्थ्य को खराब करते हुए चले जाते हैं और फिर हम जो है दुखी होते हैं और परमात्मा को पूछते हैं। परमात्मा ने तो नहीं बोला कि आप अवश्य भोजन करें, आप कोई व्यसन करें, आप दारू पिए, आप सिगरेट पिए, लेकिन फिर भी हम इन सब चीजों को करते हुए चले जाते हैं। आप जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही आपको दिखाई देगा। आप हरा चश्मा पहनेंगे, आपको सारी चीज हरी हरी दिखाई देगी। पीलिया के मरीज को सारी चीजें पीली पीली दिखाई देती हैं। तो जैसी आपकी दृष्टि होगी, जैसी आपकी सोच होगी, वैसा आप अपने आपके जीवन को बनाते हुए चले जाएंगे। हर चीज को रोकने की एक क्षमता होती है, विचारों को भी रोकने की क्षमता होती है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप देखते हैं कि आगे लिखा रहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, कहीं लिखा रहता है 50 किलोमीटर। यानी आप यदि उस स्पीड पर गाड़ी को चलाएंगे और कोई व्यक्ति आ गया तो उसको, आपको गाड़ी को रोकना संभव है, क्योंकि वो भीड़ वाला इलाका है। वहां यदि आप 70 या 80 की स्पीड वाली गाड़ी को चलाएंगे तो वहां पर रोकना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो हम भी अपने विचारों को, हमारी कुबुद्धि के कारण अपने विचारों में इतने ज्यादा ग्रसित होते हुए चले जा रहे हैं कि अब वो हमसे रोके नहीं रुकते हैं। व्यक्ति 24 घंटा दुखों में ही लिप्त रहता है, उन सारी चीजों को सोचते रहता है। व्यक्ति के पास में 100 रुपए है तो 1000 रुपए की कामना करता है, लेकिन 1000 रुपए मिल जाता है तो फिर वो 10,000 की कामना करने लगता है, वो उसमें भी दुखी हो जाता है। 10,000 मिल जाते तो 1 लाख की कामना करने लगता है, 1 लाख मिल जाता तो करोड़ों की कामना करने लगता है। तो हर व्यक्ति कहीं से न कहीं से अपने दुख को, उस कुबुद्धि के कारण अपने ऊपर उड़ते हुए चला जाता है। तो हर चीज की एक सीमा होती है, उस सीमा से जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है तब फिर वो उन चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक गांव में एक छोटा सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, लेकिन वहां के लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते थे। उन्होंने कचरा ढोने के लिए एक घोड़े को रख लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि घोड़े को दाना पानी खिलाना काफी महंगा पड़ रहा है। गरीब म्युनिसिपल पार्टी थी, उतना उनके पास में साधन नहीं था। कमेटी के लोगों को बुलाया गया, उन्होंने विचार किया कि इसके खाने को आधा कर दिया जाए, उसके भोजन को आधा कर दिया। तब भी वो अपना काम करता रहा। तब कमेटी के लोगों ने सोचा कि हम बड़े बेवकूफ थे, इसको जबरदस्ती ज्यादा खाना खिलाए चले जा रहे थे। लेकिन वो आधा खाना भी उनको ज्यादा महंगा पड़ने लगा, तो फिर उन्होंने फिर विचार किया, फिर उसकी खुराक को और कम कर दिया। फिर भी घोड़ा अपना काम करते रहा। फिर उन्होंने सोचा कि हम बड़े बेवकूफ हैं, इसको जबरदस्ती ज्यादा खाना खिला रहे हैं। फिर उन्होंने उसका और आधा कर दिया, तब भी वो काम करता रहा। फिर उन्होंने सोचा कि इसको खाना ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि इतने कम खाने में भी ये पूरा काम कर रहा है, तो इसका खाने बंद कर दिया जाए। जैसे उसका खाना बंद किया तो फिर क्या होता है, फिर जो हुआ वो होना चाहिए था, वो घोड़ा मर गया। इसी प्रकार से जब हम अपनी वासनाओं को, हम अपने दुखों को उस कुबुद्धि के कारण जितना ज्यादा फैलाते हुए चले जाते हैं, वो उतना ही ज्यादा विकराल रूप उस वट वृक्ष की भांति लेता हुआ चला जाता है। आपके विचार, आप किसी को गाली देना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक वो आपके मुंह के अंदर है तब तक आप उस पर कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन जैसे मुंह के बाहर निकला फिर वो आपकी स्थिति से बाहर चला जाएगा। आपका क्रोध, आपकी वासना जब तक आपके पास में है, जब तक आप उसको रोके हुए हैं, तब तक आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैसे वो बाहर निकला वो विस्फोट कर देता है। फिर आप पछताते रहते हैं, फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से मनुष्य जो है अपनी कई वासनाओं के कारण, कई तृष्णाओं के कारण दुखी होते हुए चला जाता है।
लेकिन क्या हो गया कि हमारे अंदर ये चीजें जो है एकत्रित होते हुए चली जाती हैं। कभी हम काम की वासना करते, कभी हम लोग की कामना करते, कभी हम किसी भवन की कामना करते, कभी किसी गाड़ी की कामना करते हैं। और वो जब विकराल रूप ले लेती है तब फिर आदमी क्या काम करता है, या तो चोरी करता है या डकैती डालता है, और फिर उसके पश्चात में जिंदगी में पश्चाताप करता है। एक नगर में एक महिला थी, वो लोगों को कर्ज दिया करती थी, लेकिन इतने ज्यादा उसके नियम कानून कायदे थे कि जो भी व्यक्ति उससे कर्ज लेकर के जाता था वो कभी उससे मुक्त हो ही नहीं पाता था। ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर जो है जीवन भर उन चीजों को वो छोड़ा नहीं पाता था। सामने के घर में एक विद्यार्थी रहता था, वो उस बुढ़िया को देखता था कि ये कितनी लालची है, कितने लोगों को ये परेशान करती है, कितने लोग आते हैं और फिर उसके बाद उनको कोर्ट कचहरी में खींचती है, उनको पूरा चूस लेती है। कई बार उसके मन में दिमाग में विचार आता था कि इसका गला दबा दिया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाता था। एक दिन ऐसा समय आया कि उसको फीस भरने के लिए गांव से पैसा आने में थोड़ी देर हो गई, पैसे उसके पास बचे नहीं और फीस भरना था उसी दिन। वो उस बुढ़िया के पास में गया और उसने अपनी घड़ी उसको गिरवी रखने के लिए कहा। अब चूंकि बुढ़िया काफी वृद्ध हो चुकी थी तो उसने खिड़की खोल करके उसकी रोशनी में उस घड़ी को देखा कि ये सही है या नहीं है और इसको कितनी कीमत दी जा सकती है। वो उसको देख ही रही थी कि अचानक उस विद्यार्थी के मन में पता नहीं क्या विचार आया, उसने जाकर उसकी गर्दन दबा दी। जैसे उसने गर्दन दबाई, उसके मुंह से खून निकला, तब उसे होश आया कि मैंने क्या कर दिया। जैसी वो बुढ़िया गिर करके मर गई, वो वहां से भागते हुए अपने घर गया। रात भर विचार करते रहा कि मैंने उसको मार कैसे दिया, मैंने उसकी गर्दन दबा कैसे दी। ये वो 2 साल से सोच रहा था। ये कोई 1 सेकंड का कृत्य नहीं था। आप जो भी काम करते हैं उसके पहले से आपके दिमाग में योजना बनती रहती है। आप किसी के साथ में बलात्कार करना चाहते हैं, आप किसी के साथ में कोई गलत काम करना चाहते हैं, तो आपकी रूपरेखा पहले से बनती चली जाती है। और जब आदमी गलत काम कर लेता है तब फिर उसके बाद उसको समझ में आता है कि ये मैंने कैसे कर दिया। ये आपने उसी समय नहीं किया है, आपके दिमाग में पहले से चीजें चली आ रही थी। आपके अंदर वो कुबुद्धि, वो विचार पहले से भरे हुए थे। तब व्यक्ति इस प्रकार के काम कर देता है। कोई चोरी करता है, कोई डकैती डालता है, कोई बलात्कार करता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है। तो ये कोई एक क्षण में की हुई घटना नहीं होती है, ये पहले से व्यक्ति के अंदर चली आ रही होती है। बीज जब पट वृक्ष बन जाता है तब फिर वो उसका स्वरूप दिखाई देता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर की जो कुबुद्धि है वो हमारे दुखों को इस प्रकार से घेर लेती है, और जब वो बट वृक्ष बन जाता है, जब फिर कोई चारों तरफ से हमें कुछ दिखाई नहीं देता है कि इसे हम किस प्रकार से इससे मुक्ति पाए, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस कुबुद्धि को दूर करने का काम करता है गायत्री महामंत्र। धियो यो न प्रचोदयात्, जो आपकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। इन सब बुराइयों से मुक्त कौन कराता है? गायत्री मंत्र। तो जो व्यक्ति गायत्री के शरण में बैठता है, जो व्यक्ति गायत्री को उपासना करता है नियमित रूप से, तो वो दुखों से मुक्त होते हुए चला जाता है। उसके अंदर जो कुविचार आते हैं, उसके अंदर की जो कुबुद्धि है, उसको नष्ट करने का काम गायत्री मंत्र करता है। तो जैसे ही जो व्यक्ति गायत्री की साधना करना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे वो पाता है कि उसके अंदर के जो क्रोध है, वासना है, जो लोभ है, जो मोह है, वो धीरे धीरे नष्ट होते हुए चला जा रहा है, और फिर व्यक्ति सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। तो इन सब चीजों से मुक्त कराने का काम सिर्फ गायत्री महामंत्र ही कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति नित्य गायत्री मंत्र की साधना करता है, वो इन सारे दुखों से मुक्त होते हुए चला जाता है। उस कुबुद्धि रूपी अंगार के ऊपर जो राख जमी हुई है कुबुद्धि की, उसको हटाने का काम करता है गायत्री महामंत्र। तो मित्रों, दुखी ना हो, गायत्री की शरण में जाए, और जो व्यक्ति निश्चित रूप से गायत्री मंत्र की साधना करता है, उसके सारे दुख दूर होते हुए चले जाते हैं। लेकिन हम क्या काम करते, दुखी होते हैं तो साधु महात्माओं के पास भागते हैं,
कोई ज्योतिषी के पास भागता है, कोई तांत्रिक के पास भागता है और ज्यादा दुख लेकर के जाता है। वो आपको और ज्यादा भयभीत कर देते हैं। आपको सांत्वना देने की बजाय, आपको सकारात्मक विचार देने की बजाय आपको और ज्यादा भयभीत कर देते हैं। तो व्यक्ति और ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर उसे समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। उसका सिर्फ एक ही सूत्र है, गायत्री महामंत्र। जिस व्यक्ति ने गायत्री महामंत्र का जाप कर लिया, जो व्यक्ति गायत्री की शरण में चला गया, उसके सारे दुख, उसकी सारी कठिनाइयां दूर होते हुए चली जाती हैं। इसलिए गायत्री मंत्र में कहा गया, उसकी प्रार्थना में किया गया है, कहा गया है कि गायत्री माता आपको क्या देती है? आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रवणम, ब्रह्म वर्चसम, ये सारी चीजें देती है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजानाम आयु, प्राणाम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रवणम, ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा प्रजत ब्रह्म लोकम। ये सारी चीजें गायत्री मंत्र देता है। तो जो व्यक्ति गायत्री की शरण में आता है, वो कुबुद्धि को नष्ट कर देता है गायत्री मंत्र, और फिर उसको सद्बुद्धि की ओर ले जाता है। और जैसे व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि आती, सद्ज्ञान आता है, वो उन सारे दुखों से मुक्त होते हुए चले जाता है। आज इतना ही। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।